हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं केसर के बारे में, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। और इसे उगाना कहीं ना कहीं काफ़ी आसान नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही इलाकों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसे एरोपोनिक्स भी कहा जाता है, तो उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लोग इसे अपनी छतों पे भी उगा रहे हैं, एक छोटा सा चेम्बर बना के। ओह माय गॉड। और इस चीज़ को आप किसी भी इलाके में रहते हो, आप ठंडे से ठंडे इलाके में रहते हो या गर्म से गर्म इलाके में रहते हो, किसी भी जगह आप इसका प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसे एरोपोनिक्स भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो केसर का प्राइस है वो है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति केजी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब हम समझ लेते हैं केसर के बारे में, कि केसर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता, सभी पार्ट बिक जाते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये केसर का फूल है, तो इसकी जो बाहर की पंखुड़ियां है ना, इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है, और इसके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। और इसका जो अंदर का पार्ट है, जो रेड वाला पार्ट है, यही है मेन केसर। और इसको जो नीचे वाला पार्ट है, ये भी वेस्ट नहीं जाता, ये भी बिक जाता है। इसके साथ जो इसका बीज होता है वो भी बिक जाता है, यानी पूरा हम कह सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा बिक जाता है, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो केसर का प्रोडक्शन है इसे कैसे किया जाता है। तो इसे मेनली 2 तरीकों से किया जाता है। एक आ जाता है हमारा नॉर्मल तरीका, यानी जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तरीका, और दूसरा आ जाता है हमारा हाईटेक तरीका, यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि इसमें छत पे एक चेम्बर बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग इसको अपनी छत पे भी बनवा लेते हैं, या फिर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन पे बनवा लीजिए। इस चेम्बर के अंदर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कश्मीर का है, या फिर जहाँ जहाँ इनका प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है, ऑलमोस्ट वैसा ही एटमॉस्फेयर इन चेम्बर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। प्लस इसमें जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा जाता है, जिसमें दिन का करीब रहता है 17 डिग्री का टेम्परेचर, और रात में ऑलमोस्ट 10 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो इन चेम्बर के अंदर रखा जाता है। और यहाँ पे 80 से 90 डिग्री जो ह्यूमिडिटी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इतनी ह्यूमिडिटी रखी जाती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में इन केसर को ग्रो करने के लिए। और अगर इसे कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए जो आपकी ज़मीन होती है उसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है उसको मिलाया जाता है, जो गोबर की बेसिकली खाद होती है उसको मिलाया जाता है। इसके साथ इसमें आपका नाइट्रोजन मिलाया जाता है, आपका फॉस्फोरस मिलता है, पोटास मिलता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों को इसीलिए मिलाया जाता है ताकि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा हो। और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो ज़मीन में है वो पानी ना भरे, क्योंकि अगर पानी भरा तो आपकी जो केसर की खेती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। और इसे फ्लावरिंग के टाइम, यानी जो ट्रेडिशनल तरीका होता है खेतों में, तो जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है तो उस टाइम इसे स्नोफॉल की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके में होती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव वर्क है। अगर अब हम यहाँ पे केसर की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में केसर का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 17 टन होता है, जबकि पूरी दुनिया में 300 टन प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम दुनिया से इंडिया को कंपेयर करें ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए लोगों को इस चीज़ का प्रोडक्शन करके अच्छा खासा फ़ायदा लेना चाहिए, जिससे उनका तो फ़ायदा होगा, साथ ही देश का भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर 95% जो केसर है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। अरे जरा बारी बारी से आने दो। और जो मैंने आपको भी आंकड़ा बताया कि 300 टन प्रोडक्शन पूरी दुनिया में किया जाता है, तो इस 300 टन का 90% यानी 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईरान करता है, क्योंकि ईरान इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है। साथ ही जो उसका क्लाइमेट है, यानी जो वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी ऐसी है कि वहाँ पे केसर काफ़ी अच्छे से उगता है। तो हाईटेक तरीका प्लस ट्रेडिशनल तरीका, इन दोनों का इस्तेमाल करके ईरान दुनिया की 90% केसर को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 17 टन हो रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से इस केसर का प्रोडक्शन किया जाता है, तो अगर वो माउंटेन एरिया है तो उसमें कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त इसके बीच किया जाता है, और अगर वो प्लेन एरिया है तो उसमें ये फरवरी और मार्च के बीच किया जाता है। और जो हाईटेक तरीका है उसमें ये निकल के आता है कि जो आप चेम्बर बनवाते हैं उसको बनवाने का जो कॉस्ट है वो आपका पड़ जाता है 10 से 12 लाख रुपए। इस चीज़ को करना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले कहीं ना कहीं आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यानी कैसे इस चीज़ को किया जाता है इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आप जरा खुद सोचिए कि अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो जब स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले आप पूरी तैयारी करके जाते हैं ना, नहीं। तो जब स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करके जाते हैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसकी भी तो तैयारी करनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नहीं तो आपका काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि जो केसर है वो असली है या नकली है, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये इतना महंगा है इसीलिए इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए काफ़ी सिंपल सा तरीका है कि जब कोई पान खाता है तो उसका मुंह अंदर से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, तो उसी तरीके से जब आप केसर खाएंगे तो आपका मुंह अंदर से पीला हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। केसर को उसके फ्लावर से यानी उसके फूल से अलग कर दिया जाता है, तो डायरेक्ट उसे सेल नहीं किया जाता, पहले उसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद ही उसे सेल किया जाता है। अब एट द एंड हम ये समझेंगे कि इसका स्कोप कैसा है। तो देखिए, इंडिया में काफ़ी कम इसका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए मार्केटिंग में आपको इसकी इतनी समस्या नहीं आती है, आसानी से बिक जाता है और काफ़ी अच्छे प्राइस में बिकता है, इसीलिए इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक अच्छी खासी ट्रेनिंग लेके इसे करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है इस चीज़ के बारे में, कोई भी मन में सवाल उठ रहा है तो उसे आप नीचे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।